होर्मुज पर ईरान में दो फाड़। ईरान ने किया भारतीय जहाज पर हमला। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी लीडर की मौत। अमेरिका में भारतीय मूल की महिला की हत्या। शहबाज शरीफ ने मुनीर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं अमेरिका और ईरान से। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। अब ईरान के अंदर भी होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर बड़ा मतभेद दिख रहा है। एक तरफ इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड फोर्स के सख्त कमांडर किसी भी कीमत पर इस जलडमरू मध्य पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। वे अमेरिका के खिलाफ लड़ाई जारी रखने और मारे गए नेता अयातुल्ला खामनेई का बदला लेने के पक्ष में है। उनका मानना है कि अमेरिका को ऐसा मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए कि वह दोबारा ईरान पर हमला करने की हिम्मत ना करे। दूसरी तरफ राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की सरकार बातचीत से समस्या सुलझाना चाहती है। अमेरिका ने साफ कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना उसकी बड़ी प्राथमिकता है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर इसे बंद करने की कोशिश हुई तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर IRGC सख्त रुख पर अड़ा रहा तो अमेरिका और बड़े हमले कर सकता है। लेकिन अगर पेजेशकियान सरकार IRGC पर दबाव डालकर उसे पीछे हटने के लिए मना ले तो ओमान की मदद से नया समझौता हो सकता है। वहीं ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में एक कॉमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हमला कर दिया। इस जहाज पर 11 भारतीय सवार थे। हमले के बाद 10 भारतीयों को बचा लिया गया, लेकिन एक भारतीय अभी लापता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने ओमान के पास हुए इस हमले की निंदा की। मंत्रालय ने कहा कि ओमान के अधिकारियों के साथ मिलकर खोज और बचाव का काम चल रहा है। भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर रख रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस इलाके में जहाज़ों पर बार बार हमले बहुत चिंताजनक है। हम तुरंत तनाव कम करने और बातचीत से समस्या सुलझाने की अपील करते हैं। जहाज़ों की आवाजाही बिना रुकावट चलनी चाहिए। इस बीच मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान पर देखिए हमला कर दिया है। ईरान ने भी जवाब में कई जगहों पर हमले किए हैं। कतर ने ईरानी मिसाइलों को रोक लिया। पूरा इलाका फिर से अशांत हो चुका है। वहीं अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम का निधन हो गया है। उनके ऑफिस ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया। इसमें बताया गया कि शनिवार को साउथ कैरोलिना में उनकी अचानक मौत हो गई। बयान के अनुसार एक छोटी और अचानक बीमारी के कारण शाम को चल बसे। मौत का असर कोई कारण नहीं बताया गया। लिंडसे ग्राहम 2002 में अमेरिकी सीनेट के लिए चुने गए थे। वे रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे। उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत करीबी माना जाता था। दोनों अक्सर बात करते थे और गोल्फ भी साथ खेलते थे। ग्राहम ईरान के मुद्दे पर हमेशा सख्त रुख रखते थे। उन्होंने ट्रंप को विदेशी नीति, खासकर ईरान और रूस के मामलों में सलाह दी थी। मरने से एक दिन पहले शुक्रवार को ही उन्होंने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। वहीं अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में कोब काउंटी के लॉरेल क्रीक ट्रेल पर एक दुखद घटना हुई। भारतीय मूल की 57 वर्षीय शीतल ब्रिजेशियन, जो गूगल कंपनी में सीनियर इंजीनियर थी, उनके अपने पति किर्क बी ब्रिजेशियन ने गोली मारकर हत्या कर दी। मंगलवार शाम को घर पर गोलीबारी हुई। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। घर के अंदर शीतल को कई गोलियां लगी हुई मिली। उन्हें अस्पताल ले जाने से पहले ही मृत घोषित कर दिया गया। उनके बेटे जैसन को भी गोली लगी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने किर्क को घर से ही गिरफ्तार कर लिया। अभी वह जेल में बिना जमानत के बंद है। पुलिस का कहना है कि यह घरेलू झगड़े के बाद हुआ। उन पर हत्या और मारपीट के आरोप लगे हैं। शीतल बहुत होशियार महिला थी। उन्होंने जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की थी। गूगल में शामिल होने से पहले वे होम डिपो कंपनी में काम करती थी। वे स्टेम क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देती थी। इस घटना से इलाके के लोग बहुत सदमे में हैं। वहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर कई काम संभालते हैं। सेना चलाने के अलावा वे विदेश नीति और अर्थव्यवस्था में भी हिस्सा लेते हैं। भारत के खिलाफ बयान देना भी उनका काम है। अब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। पाकिस्तान की बढ़ती आबादी को रोकने का जिम्मा भी उन पर डाल दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने सीनेट में बताया कि सरकार ने आसिम मुनीर को यह नई जिम्मेदारी दी है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा है। यह दुनिया का
5वां सबसे बड़ा देश है। 2030 तक यह चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। गरीबी और आर्थिक परेशानी से जूझ रहे पाकिस्तानी के लिए इतनी तेजी से बढ़ती जनसंख्या बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस समस्या को हल करने के लिए एक कमेटी बनाई है। इसमें आसिम मुनीर भी शामिल है। सरकार ने इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया है। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।